सुप्रभात छात्रों। कक्षा 8 संकल्प हिंदी पाठमाला द्वितीय सत्र का जो पाठ है आज हम पढ़ने जा रहे हैं। पाठ का नाम है वह चिड़िया एक अलार्म घड़ी थी। कहते हैं आदत कभी नहीं जाती। जो आदमी को हैबिट हो जाती है वो कभी चेंज नहीं होती। लेकिन जीवन में कई बार ऐसा होता है कि आदमी की आदत को उसके अपने ही पालतू जीव बदल देते हैं। जो पेट एनिमल्स है वो उसकी जो हैबिट है उसको बदल देते हैं। गाय रंभाती है, मतलब गाय एक तरह से सुबह सुबह आवाज़ करती है, रंभाती है तो किसान चारपाई छोड़ देता है। मुर्गा बाग देता है तो लोग नींद से जाग जाते हैं। हमारे कथानायक मतलब स्टोरी का जो हीरो है भी जो देर तक सोए पड़े रहने की आदत से मजबूर थे, उन्हें कैसे एक छोटी सी चिड़िया मतलब स्पैरो, लिटिल स्पैरो, छोटी सी चिड़िया जगाती है। सुबह की मीठी ताज़ी हवा के स्पर्श का सुख दिलाती है और अर्ली इन द मॉर्निंग उठने की आदत डाल देती है। आइए पढ़े इस पाठ में। पाठ का नाम है वह चिड़िया एक अलार्म घड़ी थी। वह चिड़िया एक अलार्म घड़ी थी। इस पाठ में एक हमारे जो पाठ के नायक है उसे देर से उठने की आदत थी और एक जो चिड़िया है स्पैरो है वो कैसे उन्हें जगाती है, इस पाठ में हम देखने जा रहे हैं। छात्रों, पाठ में शुरू में घड़ी के बारे में बताया है। घड़ी मतलब वॉच। अब वॉच घड़ी दो तरह की होती है। एक दीवार पर टांगने वाली, आजकल हम देखते हैं वैसी, लेकिन पहले ज़माने में रिस्ट यानी कलाई पर बांधने वाली घड़ी होती थी। और दूसरी जो थी अलार्म घड़ी, जो यहाँ पर चित्र में बताई है, ये अलार्म। उसमें चाबी भरकर एक समय निर्धारित किया जाता था और उस समय में वो ट्रिंग करके लोगों को जगा देती थी, अलार्म करती थी वो घड़ी। तो पाठ के शुरू में लेखक ने बताया, अब मोबाइल फ़ोन में अलार्म उपलब्ध, अलार्म मतलब अलर्ट उपलब्ध रहने से अलार्म घड़ियों की बाज़ार में मांग घटने लगी है। मतलब जो मांग है, डिमांड है, वो अभी कम हो गई है। परंतु एक समय घरों में अलार्म घड़ी महत्वपूर्ण वस्तु हुआ करती थी, महत्वपूर्ण, इम्पोर्टेंट। और अलार्म घड़ी जो अलार्म क्लॉक था वो बहुत महत्वपूर्ण वस्तु हुआ करती थी। परीक्षा के दिनों में सिरहाने मतलब पिलो के पास, जहाँ पे हम पिलो पर सर रख के सोते हैं, सिरहाने रखी अलार्म घड़ी भोर मतलब यहाँ पर जो प्रातःकाल अर्ली इन द मॉर्निंग में जगाती थी। सुबह जल्दी यात्रा करनी होती, ट्रैवल करना होता अर्ली इन द मॉर्निंग, तो रात को घड़ी में अलार्म लगा देते थे ताकि सुबह समय पर उठा जा सके। अलार्म घड़ियाँ बहुत काम आती थी, परंतु आज जैसे हर किसी के पास मोबाइल फ़ोन है, कुछ इसी तरह पहले सबके पास घड़ियाँ उपलब्ध रहती थी अलार्म की। कलाई पर घड़ी एक उपहार मतलब गिफ्ट हुआ करती थी। अब वो कब मिलती थी? परीक्षा में पास होने पर और कॉलेज में दाखिला होने पर बच्चों को घड़ी दिलवाई जाती थी। तो शादी में दूल्हे को ससुराल पक्ष वाले घड़ी अवश्य देते थे। कई सरकारी विभागों में सेवानिवृत्ति पर भी घड़ी देने की परंपरा थी, जो और एक तरह से है जो लोगों की परंपरा बन चुकी थी। एक तरह से रिवाज बन गया था कि सेवानिवृत्ति पर भी घड़ी देने की वो एक रिवाज बन गया था, परंपरा बन गई थी। जो कोई सेवानिवृत्त मतलब जो कार्यकाल से समाप्त होना, रिटायरमेंट पर घड़ी दिया करते थे। हम लोग कहते थे कि सेवानिवृत्ति जो सेवा समाप्त का काल है, कार्यकाल समाप्त होने का रिटायरमेंट का काल है, जो के बजाय नौकरी लगने पर विभाग द्वारा पहले ही कर्मचारी को एक घड़ी भेंट दी जानी चाहिए ताकि वह समय पर अपने काम पर उपस्थित मतलब प्रेजेंट हो सके। मुझे पहली बार
कलाई घड़ी मतलब रिस्ट वॉच। लेखक कहता है कि मुझे पहली बार कलाई घड़ी तब मिली थी जब मैंने कॉलेज में प्रवेश पाया था। जब कॉलेज में दाखिला लिया था, प्रवेश पाया था, तब लेखक को पहली बार कलाई घड़ी मिली थी। पहली बार अलार्म घड़ी, जो अलार्म बजने वाली, अलर्ट करने वाली घड़ी थी, भी मुझे कॉलेज में एक निबंध प्रतियोगिता, ऐसे कंपटीशन में प्रथम पुरस्कार स्वरूप मिली थी। तो लेखक ने इस प्रथम पैराग्राफ में और दूसरे पैराग्राफ में बताया कि पहले पैराग्राफ में अलार्म घड़ी का महत्व बताया। आज तो हर एक के पास मोबाइल है, मोबाइल में अलार्म लगा देते हैं, लेकिन उस समय में लेखक को पहली बार कलाई की घड़ी, रिस्ट वॉच, तब मिली जब उन्हें कॉलेज में प्रवेश मिला था। और लेखक को पहली बार निबंध प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार मिला तो एक अलार्म घड़ी पुरस्कार के रूप में मिली थी। आइए आगे बढ़ते हुए पृष्ठ क्रमांक 91 देखते हैं। अब उस अलार्म घड़ी में चाबी भरकर अलार्म की घंटी बार बार बजाकर उसके सम्मोहक मतलब यहाँ पर मोह लेने वाला, अट्रैक्ट करने वाला प्रभाव, इफेक्ट को मैं बहुत गहराई मतलब बहुत उसे दिल से, गहराई से तक महसूस करता था। यानी जब लेखक को वो अलार्म घड़ी मिली तो चाबी भरकर अलार्म की घंटी बार बार बजाकर वो देखते थे और उसके सम्मोहक प्रभाव को मैं बहुत गहराई तक महसूस करता था। वो फीलिंग करते थे, उसकी जो घंटी बजती थी उसको। वह मुझे जागरूक करने वाली ध्वनि थी। जागरूक करने वाली मतलब जगाने वाली घड़ी, ध्वनि मतलब साउंड थी, जो रोमांचित कर देती थी। उस ध्वनि का नशा और स्वाद अब महंगे से महंगे अलार्म ध्वनि वाले मोबाइल फ़ोन से भी नहीं मिलता। अब यहाँ पर वो ध्वनि मतलब आवाज़, नशा और स्वाद मतलब वो इतना अच्छा था कि उसकी जो क्वालिटी है, यहाँ पर हम क्वालिटी कहेंगे क्योंकि नशा और स्वाद यह तो हम किसी चीज़ में महसूस करते हैं, जैसे खाने पीने की चीज़ में, लेकिन यहाँ पर जो ये ध्वनि है, आवाज़ है, उसका नशा और स्वाद मतलब उसकी जो क्वालिटी है वह अलार्म ध्वनि वाले महंगे से महंगे फ़ोन से भी नहीं मिलता। यानी यहाँ पर लेखक ने आज के मोबाइल फ़ोन की जो अलार्म की ध्वनि है, साउंड है, उसकी कंपैरिजन उस पुराने ज़माने वाले चाबी भरे अलार्म की घड़ी से किया है। वो कहते हैं आज की जो मोबाइल की फ़ोन सी ध्वनि है, साउंड है, वह उससे कई ज़्यादा वो चाबी भरकर अलार्म घंटी वाला जो घड़ी थी उसमें अच्छे से वो साउंड बजता था, ध्वनि बजती थी। संवेदना के स्तर सदैव एक जैसे नहीं रहते। संवेदना मतलब सेंसेशन, ज्ञान, संवेदना अनुभूति, उसके जो स्तर है, लेवल है, सदैव एक जैसे नहीं रहते। कभी उनकी सघनता मतलब घनापन घट जाती है, तब बड़ी बड़ी बातें भी उतना रस नहीं देती। यह सब मानवीय मनों की संवेदनाओं का खेल है। ह्यूमन फीलिंग, मानवीय मन जो है, माइंड का जो फीलिंग्स है, उसकी जो संवेदना है, सेंसेशन है, उसका खेल है। तो वो कहते हैं जैसा कि बड़ी बड़ी बातें भी उतना रस नहीं देती, यह सब मानवीय मनों की संवेदनाओं का खेल है। मतलब ये मानवीय मन जो है, उसकी जो सेंसेशन है, उसका ये खेल है, ऐसा लेखक बताते हैं। आगे की स्टांजा की ओर बढ़ते हुए, जिस दिन हमारे पास कोई घड़ी नहीं थी, जिन दिनों
जिन दिनों लेखक कहते हैं उनके पास कोई घड़ी नहीं थी, तब लेखक के पिताजी कहा करते थे कि तुम्हें सुबह जितने बजे भी उठना हो तुम अपने तकिए से कहकर सो जाओ कि सुबह मुझे इतने बजे उठा देना, बस फिर तुम्हारी नींद सुबह उतने ही बजे खुल जाएगी। बचपन में कितनी ही बार इस फॉर्मूला को अपनाया था और सही पाया था। अब यहाँ पर लेखक के पिताजी, जब उनके पास घड़ी नहीं थी तो लेखक के पिताजी ने बताया था कि तुम्हें जब रात को सोना है और सुबह जल्दी उठना है तो तकिए से कहकर सो जाओ, तकिया तुम्हें सुबह उठा देती थी। और छोटेपन में कितनी ही बार इस फॉर्मूले को अपनाया और सही पाया था। तकिया हमारी बात सुनता है और ठीक समय पर हमें जगा भी देता है। यह कौतूहल भरा आश्चर्यजनक अनुभव बहुत अच्छा लगता था, भले ही तब उसका रहस्य हमें पता नहीं था। मुझे सुबह सुबह उठकर पढ़ना रास नहीं आता था। रास नहीं आना मतलब अच्छा नहीं लगता था। रात में देर रात तक पढ़ना सुहाता था। सुहाता मतलब अच्छा लगता था। रात्रि के एकांत में मध्य रात्रि से भोर तक, मध्य रात्रि मिडनाइट और भोर तक मतलब अर्ली इन द मॉर्निंग पढ़ते रहना और सुबह सुबह नींद आ जाने पर देर से उठना मेरी आदत हो जा रही थी। कई बार रात को 2 या 3 बजे तक पढ़ने के कारण सुबह जल्दी नींद नहीं खुलती थी। ऐसे में सुबह का सौंदर्य सिर्फ कविताओं में ही महसूस किया जाता था। अर्ली इन द मॉर्निंग, जो ब्यूटी ऑफ नेचर, अर्ली इन द मॉर्निंग, ये सिर्फ कविताओं में ही महसूस किया जाता था। पुरस्कार में मिली वह अलार्म घड़ी जब बिगड़ गई, खराब हो गई तो फिर सुधर नहीं सकी। आज भी वह 3 दशक मतलब 30 सालों से अधिक समय से मेरे पास बंद हालात में है। वह अब सुधरने योग्य नहीं रही, परंतु मैं भी कहाँ सुधरने लायक बचा था। देर रात तक पढ़ना और सुबह देर तक सोना एक अभ्यास ही बन गया था। अब यहाँ ये एक पैराग्राफ और दूसरा पैराग्राफ, इसमें लेखक ने घड़ी के बारे में बताया। अब हम हमारे पाठ की ओर बढ़ते हुए वह चिड़िया एक अलार्म घड़ी है उसके बारे में पढ़ते हैं। वह 80 का दशक था। 80 का दशक मतलब 1980 का दशक था। मेरी नई नई नौकरी लगी थी। नई नई नौकरी लगी थी मतलब लेखक को न्यूली वो जॉब लगा था। पहली बार घर से बाहर निकला था। घर से बाहर निकलना मतलब घर छोड़कर कहीं बाहर गांव में रहने जाना। एक कमरा किराए पर लेकर रहता था। अकेले रहने का यह पहला अनुभव। कमरे में मैंने महादेवी पंत, अब यहाँ पर कमरे में उनका कमरा कैसे सजाया था। कमरे में मैंने महादेवी पंत और निराला जी की सुंदर तस्वीरें फ्रेम करवाकर टांग दी थी। अब ये महादेवी वर्मा जी महान लेखिका थी, पंत जी लेखक थे, निराला जी भी ये हिंदी साहित्य के मशहूर लेखक थे। इनकी सुंदर तस्वीरें फ्रेम करवाकर टांग दी थी। एक तरफ गुसाई तुलसीदास जी का चित्र, अपनी पुस्तकें और अपना एकांत। रातें जाग जाग कर बिताना, कविताएं लिखना और कविताओं में डूबे रहना जैसे स्वर्ग में जीना था। स्वर्ग में जीना मतलब खूब खुशी देता था। परंतु अपने उस एकांत में रात में जागने की राक्षसी प्रवृत्ति यानी बुरी आदत के कारण फिर सुबह जल्दी उठना मुश्किल होने लगा। पड़ोसी कृपा करके दरवाजा खटखटाते तो नींद खुलती। देर सवेर दफ्तर पहुंचता। अलार्म घड़ी भी नहीं थी और न ही खरीदने का ख्याल आया। मोबाइल फ़ोन तो अब तब देखे भी नहीं थे। यहाँ पर लेखक ने बताया कि उन्हें नई नई नौकरी लग गई थी और उस समय लेखक साहित्यिक रुचि के थे, इसलिए उन्होंने कमरे में महादेवी पंत और निराला जी की सुंदर तस्वीरें लगाई थी। एक तरफ गुसाई तुलसीदास जी का चित्र, अपनी पुस्तकें और अपना एकांत, इसमें लेखक खोया रहते थे। रात में जाग जाग कर बिताना, कविताएं लिखना और कविताओं में डूबे रहना जैसा उन्हें स्वर्ग जैसा आनंद देता था। लेकिन रात में जागने की राक्षसी प्रवृत्ति, बुरी आदत के कारण फिर सुबह जल्दी उठना लेखक को मुश्किल हो जाता था। फिर क्या होता था, पड़ोसी कृपा करके दरवाज़ा खटखटाते तो नींद खुलती। देर सवेर दफ्तर पहुंचता और
देर रात तक जगने से और सुबह देर से उठने से दफ्तर में वो देर से लेट पहुंचते थे। अलार्म घड़ी भी नहीं थी और न ही खरीदने का ख्याल आया था, और उस समय में मोबाइल फ़ोन तो देखे भी नहीं थे। अब लेखक कहते हैं मेरे कमरे में, मतलब लेखक ने जो कमरे पे किराए पर कमरा लिया था, तो मेरे कमरे में सिर्फ एक दरवाज़ा ही था। न कोई खिड़की थी, न कोई रोशनदान मतलब जहाँ से बाहर से रोशनी आए। परंतु फिर भी वह कमरा बहुत प्यारा लगता था। किराया भी काफ़ी कम था। इन सब से बढ़कर पड़ोसी बहुत अच्छे थे। देर तक रात में पढ़ने लिखने की बुरी आदत बढ़ती जा रही थी और इसमें कोई रुकावट नहीं थी। हिंदी और अंग्रेजी का बहुत सारा साहित्य मैंने उस एकांत में खंगाल डाला मतलब बहुत सा लिटरेचर, हिंदी साहित्य का और अंग्रेजी का लिटरेचर पढ़ डाला। वह सुख अपूर्व था, बहुत अपूर्व, मतलब उसकी कोई तुलना नहीं थी। कठिनाई सिर्फ सुबह की थी, जब नींद नहीं खुलती थी। दिन के काम और दफ्तर की नई जिम्मेदारी से देर से उठने के कारण अव्यवस्थित हो जाती थी। मतलब जो दफ्तर का जिम्मेदारी थी, काम था, वो अव्यवस्थित हो जाता था, उसमें रुकावट आती थी। दिन गड़बड़ा जाता था। कई बार तकिए से सुबह जल्दी उठा देने की भी मिन्नतें करता था, परंतु तब तकिए ने मेरी बात सुनना बंद कर दिया था। ऐसे ही दिन गुजर रहे थे। अपनी किताबों की दुनिया में खोया हुआ मैं इतना बेखबर था कि कब वह एक चिड़िया कमरे के खुले दरवाजे से कमरे में आकर दीवार पर लगी पंत जी की तस्वीर के पीछे अपना घोंसला बनाने लगी, मुझे पता ही नहीं चला। जब पता चला तब तक उसका अपने घोंसले में गृह प्रवेश हो चुका था और वह अपनी गृहस्थी जमा चुकी थी। तो लेखक का जो एक दरवाजे वाला किराए का कमरा था, उसमें लेखक तो किताबों की दुनिया में खोए हुए थे। तब एक चिड़िया कमरे के खुले दरवाजे से कमरे में आकर दीवार पर जो पंत जी की तस्वीर लगी थी, उसके पीछे उसने घोंसला बना दिया। लेखक को पता ही नहीं चला। फिर बाद में जब पता चला तब उसने अपने घोंसले में गृह प्रवेश हो चुका था, यानी चिड़िया ने वो अपना घोंसला बना लिया था। और चिड़िया ने एक बार कहीं घोंसला बना लिया तो आप कितने भी बार उस घोंसले को तोड़ के बाहर फेंको, चिड़िया फिर तिनके लाकर वहाँ पर घोंसला जमा देती है। अगले पैराग्राफ में, शाम को देर तक मेरा दरवाज़ा खुला रहता था, इसलिए खिड़की या रोशनदान न होने के बावजूद भी वह चिड़िया आराम से पधार जाती थी। पधारना मतलब आना। अपने घोंसले में आराम करती। मैं अपनी किताबों की दुनिया में खोया कभी उसकी तरफ ध्यान ही नहीं देता था। एक सुबह मैं नींद में था। चिड़िया मेरे पलंग के सिरहाने बैठकर एक अलग तरह की झुझलाहट से भरी ची 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 कर रही थी। उसकी आवाज़ तीव्र थी, मानो मेरे न उठने पर वह नाराज हो। उसकी आवाज़ से मेरी नींद खुली, परंतु मैं उठा नहीं। चिड़िया बार बार पलंग के सिरहाने आकर फुदकती और अपनी तीव्र ध्वनि से कमरे को गूंजा रही थी। मैं कुछ समझा नहीं, परंतु उठकर दरवाज़ा खोला तो वह बाहर चली गई। एक बार जब चिड़िया अंदर कमरे में आ गई शाम के समय में, और सुबह जब उसे जाना था तो वो ची 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 करके लेखक के सिरहाने आवाज़ करने लग गई। तो फिर बाद में लेखक ने तीव्र ध्वनि से कमरे को गूंज रही थी तो कुछ समझ नहीं, परंतु उठकर दरवाज़ा खोला तो वह बाहर चली गई। अब यहाँ पर मैं तब समझा कि सुबह सुबह चिड़िया को बाहर जाना होता है। घोंसला तो उसका केवल रात भर का आश्रय है। दिन में वह घोंसले में आराम से पड़ी नहीं रहती। छुट्टी के दिन हम घर में भले ही पड़े रहे, चिड़िया को दिन में घोंसले में रहना नहीं सुहाता। यहाँ पर चिड़िया को सिर्फ
रात शाम के समय में घोंसले में आना और घोंसले में बैठे रहना अच्छा लगता है। दिन में चिड़िया घोंसला छोड़ देती है। इस तरह से यहाँ पर लेखक ने अपने एक कमरे वाले जो किराए के कमरे में जो चिड़िया ने घोंसला बनाया, वो चिड़िया लेखक को कैसे उठाती है इसके बारे में हमने पढ़ा। अगली तासिका में हम आगे के पैराग्राफ में क्या दिया है उसकी पढ़ाई करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आज हमने देखा वह चिड़िया एक अलार्म घड़ी, इसका जो बचा हुआ पाठ है अगली तासिका में हम पूर्ण करेंगे।